रीति रिवाज में लोकगीत का बड़ा महत्व है और उसी से वह रीति रिवाज और ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। आज के वीडियो में कुछ लोकल और देसी आवाज़ सुनने को मिलेगी। खमा गणिसा, मैं सुमन खंगारूत रस्मो रिवाज की सीरीज़ में एक और नए ब्लॉग के साथ आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत सारी रस्मों को एक साथ देखेंगे, जिसमें से चाक पूजन, धान कूटना, सात धान लेना और कांकण डोरा बांधना, ये सारी रस्में एक साथ इस ब्लॉग में आप देख पाएंगे। आप देख रहे हैं कि सभी स्त्रियों ने, सभी महिलाओं ने मिलकर, बिंदड़ियों ने मिलकर सात धान को मूसल में कूटा है। ये छोटा सा मूसल रिवाज का प्रतीक के रूप में माना जाता है। और ये जो रेड कलर के आपको छाजले दिखाई दे रहे हैं, इसमें 7 प्रकार के धान लिए जाते हैं। 7 प्रकार के धान कुछ भी हो सकते हैं। लोकल में जो धान अवेलेबल होते हैं, इसमें वही धान लिए जाते हैं। शायद आप इन वीडियो में अच्छे से देख पाएँ, यहाँ मूंग, चना, जौ, गेहूँ और भी वहाँ की लोकल 7 धान इसमें लिए जा रहे हैं। और जब 2 बिंदनियाँ आपस में बैठकर एक दूसरे के साथ धान लेते हैं। इस रिवाज में एक इम्पॉर्टेंट रिवाज और होता है कि जिस दिन उकड़ी पूजा जाते हैं, उसी दिन वही सब बिंदनियाँ उकड़ी पूजना और वहाँ की कुछ रस्मों को करेंगी जो 7 धान में बैठती हैं। इसी वक्त सभी में कांकंडोरे बांधे जाते हैं और सभी आपस में एक एक करके एक दूसरे के कांकंडोरे बांधते हुए शादी के सुकून की शुरुआत कर चुके होते हैं। शादी में यूँ तो बहुत रस्में होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको 3-4 रस्में देखने को आराम से मिल जाती हैं। ये दूसरा जोड़ा आपस में सांधा ले रहा है। अब जैसे ही इनका टर्न होगा, फिर दूसरी बिंदनियाँ आपस में बैठेगी और फिर से नए 7 धान लेने का शुरू करेंगी। 2-2 जने ऐसे मिलकर मूसल में धान डालना शुरू कर सकते हैं। आप धान को अच्छे से देख सकते हैं कि कैसे ये खूबसूरती के साथ छोटी छोटी रस्में रिवाज है। ये रिवाज यूँ तो बड़े प्यारे होते हैं, साथ में सभी के गाने गाना। आपने थोड़ी सी देर पहले जब ओरिजिनल आवाज़ में सुना होगा कि उनमें किस तरह से गीत गाते हैं। साथ में कभी कभी हंसी ठिठोली और मस्ती भी होती हैं। रिवाजों की इस कड़ी में हम जब दूसरी 2 बिंदनियों ने लिए तो फिर वापस से दूसरी 2 बिंदनियाँ लेने लग गई। इस तरह से ये लगातार चलता रहता है। और जितने भी परिवार की आपस में बिंदनियाँ, हर घर से एक एक जने बैठते हैं और अक्सर ये रीति रिवाज छोटी बहुएं ही करती हैं, या घर की जो सबसे छोटी महिला होती है वो करती है। इन रिवाजों को करने के ऊपर देखो, आप देख सकते हैं कि चुंदड़ी उड़ाई जाती हैं। ज़्यादातर रीति रिवाज को करते समय हमारे यहाँ ओढ़नी ओढ़ाने का एक रिवाज सा होता है। साथ में परिवार के साथ में समाज की बहुत सारी महिलाएं भी होती हैं। चूँकि ये रिवाज दोपहर के समय हो रहा था और बहुत सारी महिलाएं अपने घर का काम कर रही थी, इसीलिए जिनकी ज़रूरत थी वही यहाँ मौजूद हैं। शायद इसीलिए आपको यहाँ सदस्य कम नज़र आए। आपस में एक दूसरे के मौली बांधना हमारे यहाँ रिवाज को शुरुआत करने का सबसे ज़रूरी बात होती है। हम सब जानते हैं कि कभी कोई भी रिवाज भारतीय संस्कृति में किया जाएगा तो तिलक लगाकर, एक दूसरे को मौली बांधकर, एक दूसरे के, कभी भी हम खाली हाथ से किसी भी पूजन का कार्य या शुभ कार्य नहीं करते हैं। एक दूसरे तिलक भी हम हमेशा एक दूसरे के लगाते हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसे रिवाज होते हैं कि हम चूड़े के, सुहाग के, आप सब देख सकते हैं वीडियो में कैसे आपस में आपसी सामंजस्य के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ ये सारे रिवाजों को किया जाता है। रस्मों रिवाजों की कड़ी अभी रुकने वाली नहीं है। शायद आपका साथ रहा तो ये कड़ी और लंबी चलेगी और हमारे यहाँ का कल्चर आपको और बहुत कुछ देखने